वेलकम टू द प्रो हेल्प एशिया सिस्टम। दोस्तों, मैं आज आपको एक गाइडलाइन देने वाला हूँ कि प्रो हेल्प एशिया सिस्टम के यूजर पैनल को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं और कैसे उसको ऑर्डर्स को कंफर्म करते हैं। सबसे पहले आपको आपका आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है आपका अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। जिस फीचर्स के अंदर सबसे पहला है डेस्कटॉप पे ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से सबसे पहला फीचर्स पे आते हैं प्रोवाइड हेल्प मतलब आपको सिस्टम को जो भी हेल्प प्रोवाइड करनी है वो है, मतलब आप सिस्टम से प्रो यूनिट्स बाय कर रहे हैं। उसके बाद है गेट हेल्प, मतलब आपको सिस्टम से जो भी हेल्प चाहिए उसको उसके बारे में, और आप सिस्टम से जो भी प्रो यूनिट्स सेल कर रहे हैं वो। अब आते हैं ऑर्डर्स फ्रॉम द सिस्टम, मतलब सिस्टम ने कुछ ऑर्डर्स यहाँ पे जनरेट किए हुए हैं, जहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर है 1000064। ये है स्टेटस ऑर्डर का पेंडिंग। यहाँ पे गेट हेल्प स्टेटस, जहाँ पे आपने अगर सिस्टम से कोई हेल्प ली होगी तो उसका स्टेटस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आते हैं पार्टिसिपेंट्स पे। पार्टिसिपेंट्स में सबसे पहला है रेफरल मतलब कि आपके लेफ्ट और राइट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स आपके डायरेक्ट काम कर रहे हैं उनकी सारी लिस्ट और उनके सारे बिजनेस का व्यू। उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर यानी कि जीनियोलॉजी व्यू होता है, जहाँ पे आप जीनियोलॉजी व्यू के हिसाब से आपके सारे पार्टिसिपेंट्स, मतलब आपके साथ काम कर रहे वाले सारे पार्टिसिपेंट्स को जीनियोलॉजी व्यू में देख सकते हो। जिसमें से ये आइकॉन है ब्लैंक, मतलब जहाँ पे अभी पार्टिसिपेंट ज्वाइन नहीं हुआ है। ये है रजिस्टर्ड, मतलब पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो चुका है जिसने हेल्प भी प्रोवाइड कर दी है, लेकिन वो हेल्प अभी तक सिस्टम से कंफर्म नहीं हुई है। ये है कंफर्म्ड, मतलब कि पार्टिसिपेंट्स की हेल्प सिस्टम ने कंफर्म कर ली है। उसके बाद है ब्लॉक मतलब सिस्टम के ऑर्डर्स को जिन्होंने फॉलो नहीं किया है उनके आईडीज ब्लॉक हो जाते हैं। उसके बाद माय प्रोवाइड हेल्प, अपना ये अकाउंट है 494324, जिससे हमने सिस्टम को 1 लाख यूनिट्स की हेल्प प्रोवाइड की थी, जिसका ऑर्डर स्टेटस है पेंडिंग, मतलब इसके ऑर्डर्स हमको अभी तक नहीं मिले हैं और कंफर्म अमाउंट है 0। उसके बाद है टीम, यानी कि हमारी लेफ्ट और राइट साइड में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ काम कर रहे हैं उनका सारा व्यू, उनका सारा स्टेटमेंट। उसके बाद आते हैं हम स्टेटमेंट पे सबसे पहले रेफरल बोनस, सिस्टम से हमको जितना भी रेफरल बोनस मिला होता है उसका सारा स्टेटस हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है मैचिंग बोनस, यानी कि सिस्टम से जो भी हमको मैचिंग बोनस मिला होता है उसका सारा स्टेटमेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है रेफरल मैचिंग बोनस यानी कि हमारे जितने भी रेफरल से उनका जो भी मैचिंग बोनस बना है उस मैचिंग बोनस पे जो हमें बोनस मिलने वाला है वो बोनस का सारा स्टेटस हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है प्रो यूनिट्स मतलब कि हमने जो सिस्टम को हेल्प प्रोवाइड की थी, मतलब हमने जो प्रो यूनिट्स बाय किए थे उसका स्टेटस। हमने 1/3/2013 को 30 डेज के लॉकिंग पीरियड के लिए 1 लाख की प्रोवाइड हेल्प सिस्टम को की थी, जिसका ग्रोथ अभी हुआ है 5000 और प्रो यूनिट्स की वैल्यू हुई है 1,05,000, जिसका स्टेटस अनकन्फर्म दिखा रहा है। मतलब ये प्रो यूनिट्स की वैल्यू अभी तक हमने सिस्टम को, मतलब सिस्टम के द्वारा दी गए ऑर्डर्स के पार्टिसिपेंट्स पे नहीं की है। अब आते हैं हम मैच्योरिटी स्टेटस पे। मैच्योरिटी स्टेटस रनिंग है, मतलब अभी तक हमारे लॉकिंग पीरियड की मैच्योरिटी क्लियर नहीं हुई है। जो क्लियर होने के बाद यहाँ पे जो आने वाली अमाउंट है वो डायरेक्ट ट्रांसफर टू हमारे ई अकाउंट हो जाती है और स्टेटस में दिखाई देता है ट्रांसफर टू ई अकाउंट। अभी आते हैं मार्केटिंग टूल्स में सिस्टम हमें लिंक्स देगी हमारे लेफ्ट और राइट रेफरल की। उसके बाद काफ़ी सारे बैनर्स हमें यहाँ पे मिलेंगे, जो बैनर्स को हम ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे अटैच करके हमारे सिस्टम की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं माय अकाउंट्स पे। सबसे पहले बैंक डिटेल, यहाँ पे आप अपनी बैंक डिटेल को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका ऑर्डर पेंडिंग है, मतलब या सिस्टम ने आपको कोई ऑर्डर दिया है या फिर आपको ऑर्डर ये मिला है कि कोई और पार्टिसिपेंट्स आपके अकाउंट में डिपॉजिट करने वाले, तब तक आप अपनी बैंक डिटेल चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद है माय प्रोफाइल।
जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हो। उसके बाद है चेंज पासवर्ड, जहाँ पे आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो अपने अकाउंट का। उसके बाद है इनबॉक्स। इनबॉक्स मतलब सिस्टम जब भी आपको कुछ मैसेज देना चाहती है तब यहाँ पे इनबॉक्स में आपको मैसेज देगी। उसके बाद है राइट टू CRO। अगर आपके ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम है तो आपको डायरेक्ट यहाँ से CRO से कम्युनिकेशन करना रहेगा, जो आप यहाँ से कर सकोगे। अब आते हैं हम ऑर्डर्स पे। हमें एक ऑर्डर मिला है सिस्टम की ओर से कि हमें 10,000 रुपीज़, यहाँ पे आएगा सेंडर। हर ऑर्डर्स में लेफ्ट साइड में आएगा सेंडर और राइट साइड में आएगा रिसीवर। हमें 494324 हमारा अकाउंट है। 10,000 INR, 10,000 रुपीज़ 237323 ID वाले आदमी, मतलब जिनका नाम है वेकरिया केड, जिनका अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया में, उनके अकाउंट में डिपॉजिट करना है। अभी इस अकाउंट होल्डर से हमें संपर्क कैसे करना है? सबसे पहले हम उसके आईडी पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा जहां पे इस रिसीवर की सारी जानकारी मौजूद होगी, जहां से हम जानकारी ले सकते हैं और इस रिसीवर का डायरेक्ट हम कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे इनका कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। इसके बाद आते हैं हम मैसेजेस पे। हम सिस्टम के थ्रू इस रिसीवर के साथ कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसके लिए सिस्टम ने हमें एक मैसेज बॉक्स दिया है जहां से हम सारे चैटिंग्स कर सकते हैं। अभी आते हैं हम प्रोसेस पे। सिस्टम के ऑर्डर्स को हमने फॉलो कर लिया है। हमने 10,000 रुपीज़ रिसीवर के अकाउंट्स में डिपॉजिट कर दिए। उसके बाद हमें क्या करना है? सबसे पहले करना है यहाँ पे क्लिक प्ले बटन पे, आई कंप्लीटेड दिस पेमेंट, कंफर्म करना है। कंफर्म के बाद यस करना है। यस करने के बाद इस बॉक्स को क्लोज कर देना है। इसके बाद मैसेज पे क्लिक करना है। मैसेज पे क्लिक करने के बाद हमें मैसेज लिखना है, आई डिपॉजिटेड द मनी, या फिर आप कोई भी रिमार्क्स यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आपने जो डिपॉजिट किया है उसका जो प्रूफ है वो आपको यहाँ पे देना रहेगा। वो प्रूफ आपने यहाँ पे अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद आपको अपलोड करना है। अभी हमारी ये प्रूफ अपलोड हो रही है सिस्टम में। इमेज इज अपलोडेड ऑन सर्वर, मीन्स कि हमारा जो प्रूफ था वो इस ऑर्डर के साथ अटैच हो चुका है। अभी हम एक बार रिफ्रेश करेंगे। ये आ गई हमारी इमेज। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरी इमेज आपको देखने को मिलेगी। ये ऑर्डर्स का समय है 70 आवर्स का, मतलब 70 घंटे अभी बाकी है ये ऑर्डर्स कंप्लीट करने में। अभी हमने ये ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमारा आइकॉन भी चेंज हो गया है कि सेंडर ने डिपॉजिट कर दिया है। अभी रिसीवर को कंफर्म करना है। रिसीवर कंफर्म करेगा तो यहाँ पे भी ओके हो जाएगा और यहाँ का स्टेटस हो जाएगा कंप्लीट। हम देखते हैं कि रिसीवर को कैसे कंफर्म करना है। अभी हम रिसीवर का आईडी ओपन करेंगे। अभी ये रिसीवर का आईडी हमने ओपन किया। अभी देखते हैं उस ऑर्डर को। ये रहा सबसे पहला ऑर्डर 10000064।
जहाँ पे सेंडर ने पेमेंट कर दिया है और हमने ओपन किया है रिसीवर का आईडी, मतलब सेंडर ने पेमेंट कर दिया है, उसे हमें कंफर्म करना है। कंफर्म करने के लिए प्ले के बटन पर क्लिक करना है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आई रिसीव्ड दिस पेमेंट पे क्लिक करके कंफर्म करना है, ओके करना है और यस करना है। कंफर्मेशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब कि ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। सेंडर ने कंफर्म कर लिया, रिसीवर ने कंफर्म कर लिया, अब ये सारा ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आइकॉन चेंज हो जाएगा और ऑर्डर का स्टेटस आ जाएगा, ऑर्डर इज कंप्लीटेड। अगर रिसीवर समय पीरियड के अंदर इस ऑर्डर को कंफर्म नहीं करता है तो ये ऑर्डर ट्रांसफर टू सीआरओ हो जाएगा, मतलब ये ऑर्डर सीआरओ को ट्रांसफर हो जाएगा और सीआरओ चेक करेगा कि सेंडर ने डिपॉजिट कर दिया है फिर भी रिसीवर ने कंफर्म नहीं किया है, तो रिसीवर का आईडी ब्लॉक हो जाएगा और सेंडर का एक्टिवेट रहेगा। अगर सेंडर ने कोई फ्रॉड किया है या फिर कोई गलत इमेज को अपलोड किया हुआ है तो इस गलत इमेज के साथ रिसीवर के बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट को मंगवाया जाएगा, जिसकी सीआरओ के द्वारा वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद सेंडर का अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये मैंने आपको दे दी है पूरी जानकारी, कैसे ऑर्डर कंफर्म करने हैं, कंप्लीट करने हैं। अभी ऑर्डर्स के बारे में और भी जानकारी हम दिन ब दिन अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स। टुगेदर वी क्रिएट अ हिस्ट्री।